हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की इंग्लिश का सेकेंड यूनिट का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी कि एक चप्पलों का उपहार। चैप्टर पढ़ने से पहले देखेंगे इस चैप्टर में है क्या, हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। तो लिखा हुआ सबसे पहले मृदु। जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है मृदु, इज़ अ यंग गर्ल, जो कि एक छोटी लड़की है, ग्रोइंग अप और बड़ी हो रही है, इन मद्रास में, नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे अब चेन्नई बोला जाता है, विद तापी, अपनी तापी के साथ, हर ग्रैंड मदर, जिसे चेन्नई में दादी कहते हैं, और वो अपनी दादी के साथ चेन्नई में बड़ी हो रही है, एन थाथा, हर ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, थाथा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, तापी, उसकी दादी जी ने, टेक शहर, उसे ले गई, टू हर आंट, उसकी चाची के घर, रुकमनीज हाउस, और चाची का नाम क्या था, रुकमनी, उनके घर पे उसे ले गई, टू मीट हर कज़न्स, उसके कज़न से मिलाने के लिए। कज़न्स में होते हैं चचेरे भाई बहन, लाली, रवि एंड मीना, और उनका क्या नाम था, लाली, रवि और मीना। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है अ स्माइलिंग रुकुमनी, हंसती हुई रुकुमनी, थ्रू ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला। कैसे खोला, हंसते हुए। रवि एंड मीना, रवि और मीना, रस्ड आउट, दौड़े बाहर को, एंड और, रवि पुल्ड मृदु, रवि ने मृदु को खींचा, इनटू द हाउस, घर की तरफ, घर में एकदम दौड़ते हुए से अंदर ले जाने लगा। वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ, मुझे उतारने दो, माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने उसे रोका और कहा कि मुझे अपनी चप्पल तो निकालने दो। सी सेट देम, और उसने उसे रखा, आउट, बाहर, नीटली, साफ सुथरे तरीके से, नियर अ पेयर, एक जोड़े के पास, ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जो कि काले कलर के बड़े बड़े थे। दोज वर, वो थे, ग्रे, एक्चुअली, जो वास्तव में कैसे लग रहे थे, ग्रे कलर के लग रहे थे, विद डस्ट, और जो किससे हो गए थे, धूल से ग्रे कलर के लग रहे थे, ग्रे यानी भूरे भूरे। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, द क्लियर मार्क, साफ साफ निशान, ऑफ एवरी टो, हर एक अंगूठे के, ऑन द फ्रंट पार्ट, आगे वाले हिस्से पर, ऑफ ईच स्लीपर्स, यानी कि हर एक चप्पल पे। वो जो चप्पलें थीं उसके आगे वाले हिस्से पे अंगूठे के साफ साफ निशान दिख रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, जो निशान थे बड़े बड़े दो अंगूठों के, टोज अंगूठों के, वर लॉन्ग, लंबे थे, एंड और, स्क्रोनी, पतले थे और मैले मैले दिख रहे थे, जैसे कि चप्पलों में बन जाते हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था, मच टाइम यानी कि अधिक समय, टू वॉन्डर, आश्चर्य के लिए, कि वो आश्चर्यचकित होती, अबाउट हुज स्लीपर्स देवर, कि वह किसकी चप्पलें थीं उसके बारे में, बिकॉज, क्योंकि, रवि ड्रैग्ड, रवि ने उसको खींचा, हर, उसे खींचा, द टू द बैकयार्ड, पीछे वाले आंगन की तरफ उसको जल्दी से दौड़ा ले गया। बैकयार्ड यानी कि पीछे वाला आंगन, बिहाइंड, उसके पीछे, अ थिक बिटर वेरी, थिक मीन्स होता है मोटा, बिटर मीन्स कड़वा, और बेरी मीन्स बेर,
कड़वे बेर के पीछे, मोटे कड़वे बेर के पीछे, बस यानी झाड़ी, झाड़ियों में, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, वहाँ थी टॉर्न फुटबॉल यानी फटी हुई फुटबॉल, लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सेंड, वो उसमें फुटबॉल, फटी हुई फुटबॉल में सेकिंग यानी कि टाट था, बोरा भरने वाला टाट, एंड फिल्ड विद सेंड यानी कि सेंड मीन्स होती है मिट्टी, मिट्टी से भरा हुआ था। जो फटी हुई फुटबॉल थी उसमें बोरा भी था और मिट्टी भी थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसमें क्या थी, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा उसमें लेटा हुआ था। ले मीन्स होता है लेटना। लैपिंग अप, और जो कि पी रहा था, मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट, यानी कि कोकोनट से दूध पी रहा था, हाफ सेल, और कोकोनट की कैसी थी, हाफ सेल थी, यानी कि आधा कोकोनट था। वी फाउंड हिम, हमने इसे पाया, ये हमें मिली, आउटसाइड, बाहर से, द गेट, गेट के बाहर से, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वह आवाज़ कर रही थी, जैसे बिल्ली आवाज़ करती है उसको बोलते हैं म्यूइंग एंड म्यूइंग, वह चिल्ला रही थी, म्यू म्यू की आवाज़ कर रही थी। पुअर थिंग, अजीब चीज़ या बेकार चीज़, सेड, कहा, मीना ने, इट्स अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सेस पाती, अम्मा ने कहा, पाती, कि दादी जी विल लीव, छोड़ देंगी या चली जाएंगी, फॉर आर पद्दू मामाज हाउस, यानी मामा के घर से वो चली जाएंगी। इफ़ सी नोज़, अगर वो जानेंगी, वी हैव अ कैट, कि हमारे पास एक बिल्ली है, अगर उन्हें ये पता चल गया तो दादी जी यहाँ से चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, जो लोग हैं, ऑलवेज यानी हमेशा कहते हैं, अस हमें, टू बी काइंड, हमें दयालु बनने के लिए, टू एनिमल्स, जानवरों के लिए हमें दयालु बनने के लिए लोग हमेशा कहते हैं। बट लेकिन, व्हेन वी आर, और जब हम बन जाते हैं, दे स्क्रीम, और वे तब चिल्लाते हैं। ओ, अरे, डोंट ब्रिंग दैट, इसे मत लाओ, डर्टी क्रेचर हेयर, गंदा प्राणी यहाँ, इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ, सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ हार्ड, कि कितना कठिन है, इट इज़ जस्ट, कि केवल, टू गेट, पाना, अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध, फ्रॉम द किचन, किचन से, रसोई से केवल थोड़ा सा दूध ही निकाल लेना कितना कठिन है। पाती, दादी माँ, सॉ मी, उन्होंने मुझे देख लिया, विद अ ग्लास, एक ग्लास के साथ, इन माई हैंड, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, इन माई हैंड, मेरे हाथों में गिलास देख लिया। आई टोल्ड हर, और मैंने उनसे कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, वॉन्ट टू यानी चाहता हूँ, ड्रिंक इट इसे पीना, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट लेकिन, द वे, कि जिस तरीके से, सी लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, काफ़ी सारा, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं यही पीने वाला हूँ, इसमें से मोस्ट ऑफ इट, बहुत सारा दूध पीना पड़ा। देन, तब, सी वॉन्टेड द टम्बलर, और तब वो चाहती थी, टम्बलर यानी ग्लास, बैक, वापस, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये टम्बलर वापस दे देना। पाती, पाती, यानी वो चिल्ला रहा है, दादी माँ, दादी माँ, आई विल वॉश इट, मैं इसे धो दूंगा, माई सेल्फ, खुद से ही, मैं खुद इसे धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको परेशानी क्यों दूं,
ट्रबल मीन्स होती है परेशानी। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। एंड पावर, और उड़ेलना पड़ा, डालना पड़ा। द मिल्क, दूध को। इनटू दिस कोकोनट सेल, इस कोकोनट, आधे कोकोनट में मुझे डालना पड़ा। एंड, और देन रन बैक, और मैं वापस दौड़ गया। एंड, और वॉश द टम्बलर, और मैंने टम्बलर यानी गिलास को धोया। एंड, और पुट इट बैक, और इसे वापस रखा। बिफोर, पहले। सी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि वो सच में ही मुझ पे संदेह करती। सस्पिशियस यानी संदेह, रियल यानी वास्तव में। नाउ, अब, वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा। ऑफ सम अदर वे, किसी और तरीके के लिए। टू फीड महेंद्रन, यानी इसको खिलाने के लिए, इस किटन को खिलाने के लिए हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम, और वो जो नाम था महेंद्रन, किसका नाम था? छोटी सी बिल्ली का। इस महेंद्रन, क्या है? महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, और वो मृदु थी, बहुत खुश हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, जो ये नाम था बहुत ही वास्तविक था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ऐसे नहीं था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी, जैसे कि प्यारी सी बिल्ली होती है उसका नाम होता है। एक्चुअली, वास्तव में, हिज फुल नेम, और उसका पूरा नाम, इज यानी है। महेंद्र वर्मा उसका पूरा नाम है। पलावा पुनाई, और ये उसका पूरा नाम है, यहाँ से यहाँ तक। MP पुनाई फॉर शॉर्ट। MP पुनाई हम किसको कह सकते हैं? शॉर्ट में कह सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहती हो तो इसे कम नाम दे के शॉर्ट में इसको कह सकती हो, MP पुनाई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड ऑफ कैट यानी कि बिल्ली की नस्ल। ही इज़ फाइन यानी कि अच्छी है, वह बहुत अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक, देखो। एट हिज फर, उसके रोए की तरफ देखो। लाइक अ लाइन्स मेन, और जो शेर की मेन यानी गर्दन के जो बाल होते हैं उसी की तरह उसके फर यानी रोए दिख रहे थे। एंड, और, यू नो, आप जानते हो। वॉट द एम्बल ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज, जो एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल में पल्लवा किंग्स, जो पल्लवा किंग था उसका एम्बल यानी प्रतीक क्या था? डोंट यू, तुम नहीं जानते क्या? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आशा भरी निगाहों से, एक्सपेक्टेंटली यानी उम्मीद भरी निगाहों से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु बुरी तरह से हंसी। थिंक, सोचती हो या तुम्हें लग रहा है आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल, वैसे, जस्ट वेट, रुको। आई शो यू सम टाइम, मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स क्लियर, यह तो साफ है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। अ थिंक, एक भी चीज़। अबाउट हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती, ये तो साफ है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, उसने पूछा। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या आप कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू यानी उसने पूछा उससे। ही सेड, उसने कहा। मिस्टेरियसली, रहस्यमयी तरीके से उसने पूछा, क्या तुम महाबलीपुरम गई हो? वेल, वैसे, व्हेन आर क्लास, जब हमारी क्लास, वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम को गई। आई सॉ, मैंने देखा। अ स्टैचू, एक स्टैचू बना हुआ था। ऑफ हिज थातास, उसके दादाजी का। थातास 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 थातास।
एटसेट्रा एटसेट्रा। उसने कहा था यानी कि दादा का दादा का दादा का दादा का आदि और आदि, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज, वास्तव में महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, यानी जो पुराने समय में बिल्ली थी, वेरी सेम बिल्कुल सच में वैसी ही, डिसेंडेड उन्हीं की वंशज यानी उन्हीं की संतान, हियर यहाँ है महेंद्रन। उसने कहा महेंद्रन जो है वही पुरानी बिल्लियों की संतान है जो यहाँ पे आई है। अ क्लोज रिलेटिव, बिल्कुल मिलती जुलती। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक तौर पे कहें, नन अदर देन द लॉयन, शेर के अलावा कोई नहीं, बिल्कुल शेर जैसी। द पल्लवा लॉयन, जो पल्लवा शेर था, एम्बल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, यानी कि उनका जो पल्लवा वंश था उसका प्रतीक था शेर। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर वेरी, बस, और जो रवि था वेंट ऑन यानी उसने जारी रखा टहलना, अराउंड यानी इधर उधर, इर्द गिर्द, बिटर बेरी बस, और जो कड़वी बेरी यानी बेर के झाड़ी थी उसकी इधर उधर वह घूम रहा था और कहने लगा वेविंग अ ट्विग, ट्विग मीन्स होती है एक छड़ी, वेविंग मीन्स होता है हिलाना, वो एक छड़ी को हिला रहा था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, हिज आइज, और उसकी आंखें स्पार्कलिंग, चमक रही थीं। दिस कैट, यह बिल्ली, इज अ डिसेंडेंट यानी वंशज है, संतान है, ऑफ नन, और किसी की नहीं, अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो महाबलीपुरम के ऋषि कैट थी उसकी ही संतान है और किसी की नहीं। एंड और इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, रिमाइंड यानी मैं इस चीज़ को दोहराऊँ, तुम्हें याद दिलाऊँ, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ, दे वर्शिप्ड, वे पूजा करते थे, कैट्स, बिल्लियों की, इन एंशिएंट यानी कि प्राचीन समय में, पुराने समय में, इजिप्ट यानी कि मिस्र के लोग पुराने समय में बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कि कितना प्रेम उसको अपनी खुद की आवाज़ से था, यानी कितना प्रेम था उसको उसकी आवाज़ से जब वो ये बातें कह रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, और उन्होंने देखने का तरीका बदल दिया और पूछा वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि इस सब के लिए क्या करना होगा। हैव टू डू यानी करना पड़ेगा या करना होगा। मृदु डिमांडेड, मृदु ने डिमांड की, जानने की इच्छा जताई कि इस सब के लिए क्या करना होगा। आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं तुम्हें, दिस कैट इज डिसेंडेड, यानी कि यह जो बिल्ली है संतान है, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, जो कैट डॉग है इजिप्शियंस के, उनकी संतान है। नो नहीं, गॉडेस भगवान या देवी, बास्टेड या दैट्स इट, ये साउंड्स हैं, हाँ ये वही है, दैट्स इट यानी यह वही है। सो इसलिए, वेल तो फिर, वन ऑफ द डिसेंडेंट, एक संतान, ऑफ दैट उनमें से, कैट गॉडेस यानी कि बिल्ली की देवी, वॉज अ स्टो अवे, स्टो अवे मीन्स होता है अलग थलग जगह से, इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, जो अलग थलग जगह से, किसी अलग शांत जगह से पल्लवा शिप से आई है। एंड और हिज डिसेंडेंट, और उसकी संतान, वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी जो संतान कौन है, महाबलीपुरम की ऋषि कैट। हुज डिसेंडेंट इज, यह किसकी संतान है, रवि फ्लोरिश दिस ट्विग एट महिंद्रा, महिंद्रान के ऊपर उसने ये फ्लोरिश
हिज ट्विग यानी उसको छड़ी को घुमाते हुए उसको बताया। एमपी पुनाई हेयर, यहाँ पे कौन है? एमपी पुनाई है, जो कि संतान किसकी है? महाबलीपुरम ऋषिकेट की। वूप एक, वूप मीन्स होता है ओ या अजीब सी आवाजें। ही श्रिंक्ड, वह चीखा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और खुद को इतना खुशी हुई उसको, और यह कह के वह चीखा। महिंद्रा लुक्ड अप अलार्म्ड, महिंद्रा ने ऊपर देखा चौंक कर, वह चौंक गई और उसने ऊपर देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग, किसकी ओर देखा? किसके ऊपर देखा? कैट के ऊपर, जो क्या कर रही थी? जस्ट बीन शार्पिंग, तेज कर रही थी। हिज क्लॉज, अपने पंजे। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, जो कोकोनट की आधी सेल थी, आधा टुकड़ा था, उसके ऊपर घिस घिस के अपने नाखून नुकीले कर रही थी। बट लेकिन वर्स देन रवीज ऑफ लवू पैक, यानी कि वर्स देन यानी इससे भी बुरी, रवि की जो आवाजें थी उससे भी बुरी। वॉज अ क्रीक, एक और आवाज थी। फ्रॉम द विंडो, जो कि खिड़की से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितना अजीब साउंड यानी आवाज है, वियर्ड यानी अजीब। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु चीखी कि यह कितना अजीब आवाज है या साउंड है। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, जो एमपी पुनाई थी उसने कैसे भी करके डर निकाला। आउट ऑफ हिज विट्स यानी अपने दिमाग से डर निकाला। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके अंत में बाल खड़े हो गए, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वैसे ही। ही बाउंस्ड, वह कूदी। अप, ऊपर। एंड स्क्वेड टुवर्ड अ बैम्बू ट्रे, और एक बैम्बू ट्रे के ऊपर तेजी से आगे को दौड़ी। ऑफ रेड चिलीज, जो कि लाल मिर्चें थीं। दैट हैड बीन सेट आउट, जो कि बाहर रखी गई थीं। टू ड्राई, सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड, वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। बीनीथ इट, इसके नीचे। ही टिप्ड अ फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ, और उसने गिरा लिया फ्यू चिलीज यानी कुछ मिर्चें। ओवर हिमसेल्फ, खुद के ही ऊपर। मियाऊ, ही होल्ड मिजरेबली, ही होल्ड यानी वो चिल्लाया। मिजरेबली यानी दुखी होकर। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो आवाज थी आती ही जा रही थी और आती ही जा रही थी। वेंट ऑन यानी कि जारी थी। व्हाट्स दैट नॉइस, ये आवाज क्या है या कैसी है? सेड, मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लाली, वह लाली है। लर्निंग टू प्ले, वह सीख रही है बजाना। द वायलन, वायलन को। ग्रुंटेड रवि, और रवि ने फुसफुसाते हुए कहा धीमी सी आवाज में कि यह लाली है और यह वायलन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह कभी भी कोई चीज नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर, और जो म्यूजिक मास्टर हैं, जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, वो बजाते ही जा रहे हैं। ऑन प्लेइंग यानी बजाते जा रहे हैं। लाइक अ ट्रेन, एक ट्रेन की तरह। विजिंग ऑन एंड ऑन, फुसफुसाते हुए कुछ धीमे धीमे बजाते ही जा रहे हैं। ऑन एंड ऑन यानी कि बजाते जा रहे हैं लगातार। वाइल लालीज, तभी इसी दौरान लालीज। ऑल द टाइम, हर समय। डी रिलिंग यानी कि पटरी से उतरना। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक यानी कि बिल्कुल ही पटरी से उतरती चली जाती है जब वो ऐसे करके वायलिन बजाती है। वो कह रहे हैं कि म्यूजिक जो मास्टर है वो ट्रेन बन गया है, पूरी तरह से जल्दी जल्दी बजाते जा रहा है, और जो लाली है वो पटरी से उतरती जा रही है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।